वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के बिग रेवलेशन को लेकर, क्योंकि आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि किस तरह पलटने वाली है शो की पूरी कहानी। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि समर करना चाहता है नंदिनी से शादी, और अब जब वनराज और पूरे परिवार के सामने समर और इस नंदिनी के रिश्ते का इस तरह से बाहर आना, ये बात नहीं पसंद आई है वनराज को, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से अब घर में काफी ज्यादा तमाशा भी हो चुका है। जहां वनराज और लीलाबा साफ तौर पर समर को ये कहते नजर आए थे कि उसकी शादी कभी भी नहीं मानी जाएगी अगर उसने नंदिनी को अपना हमसफर बनाया। उसी के बाद आप ये भी देख रहे होंगे कि समर लगातार नंदिनी को ये कहता नजर आ रहा है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसी के बाद आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पूजा के दौरान होगा कुछ बहुत खास, क्योंकि समर करेगा नंदिनी से शादी। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे वनराज और अपनी दादी यानी कि लीलाबा के खिलाफ जाकर समर भरेगा नंदिनी की मांग, और ऐसे में जब हो जाएगी समर और नंदिनी की कहानी तो फिर यकीनन शाह हाउस में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्या कुछ होने वाला है शो की आगे कहानी में, जानिए हमारे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे समर उठाने वाला है एक बहुत बड़ा कदम। जी हाँ, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे समर और नंदिनी का ये प्यार का रिश्ता सामने आ चुका है वनराज और पूरे शाह परिवार के। वहीं जहां अनुपमा इस बात को पहले से ही जानती थी, लेकिन अब जब जिस भी तरीके से ये बात अब सबके सामने आई है, समर के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा पहले से ही बढ़ चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां पहले ही वनराज काफी ज्यादा परेशान है, वहीं अब शिवरात्रि के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि वनराज समर को ये कहता नजर आएगा कि जो भी वो चाहता है वो ये आज के समय ना करे, क्योंकि आज का दिन काफी खास है। अब ऐसे में जहां समर तो कर रहा है वनराज के इन बातों को चैलेंज, वहीं आगे की कहानी में पलटने वाली है शो की पूरी कहानी। क्योंकि आपको बता दें कि आगे की कहानी में समर करने वाला है नंदिनी से शादी, और नंदिनी और समर के शादी से यकीनन शाह परिवार को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। जहां परिवार में अब कोई भी नहीं चाहता कि समर और नंदिनी की शादी हो। कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह मानी जा रही है काव्या को, लेकिन काव्या जो कि अनुपमा के साथ साथ दे रही है समर और नंदिनी के रिश्ते को मंजूरी। वहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि जैसे काव्या हमेशा से ही अपने बारे में सोचती है, और यही वजह है कि शाह हाउस में एंट्री लेने के बाद काव्या अपना इम्प्रेशन अनुपमा और बाकी लोगों की नज़र में अच्छा बनाना चाहती है। और यही वजह है कि समर और नंदिनी के रिश्ते को मंजूरी देकर अनुपमा का भरोसा जीतना चाहती है काव्या। लेकिन अब जब आप देख रहे होंगे कि कैसे वनराज भी हो चुके हैं इस रिश्ते के खिलाफ, और साथ ही साथ लीलाबा भी काव्या को ये धमकाते नजर आ रही थी कि कैसे वो नंदिनी को ये बात समझा दे कि वो समर के रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि उसका शाह परिवार की बहू बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता।
अब ऐसे में आपको बता दें कि आगे की कहानी में समर शिवरात्रि के रात करेगा नंदिनी से शादी और नंदिनी के साथ किया हुआ अपना वादा निभाता नजर आएगा। इसी के बाद जब पूजा के बाद वनराज और अनुपमा के साथ साथ पूरा शाह परिवार देखेगा समर और नंदिनी को एक शादीशुदा जोड़ी के तौर पर, तो यकीनन काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे पारितोष और किंजल ने भी घर से भागकर कर ली थी शादी और इसी के बाद समर का उठाया हुआ ये बड़ा कदम भी यकीनन अनुपमा के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करने वाला है, क्योंकि वनराज तो काफी ज्यादा नाराज होते नजर आएंगे समर और नंदिनी के ऊपर। वहीं दूसरी ही तरफ लीलाबा और वनराज इस सारी बातों का इल्जाम अनुपमा पर डालते नजर आएंगे और ये कहेंगे कि ये अनुपमा ही है जो हमेशा अपने बच्चों की गलती को हवा देती है और यही वजह है कि उनके दोनों बेटों ने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी मनमर्जी करने के बारे में सोचा है और दोनों ने ही अपने पूरे परिवार को बिना बताए उन्हें अपने शादी में बिना शामिल किए अपनी हमसफर को चुन लिया। अब इसी के बाद जहां समर के इस हरकत के बाद अनुपमा पर काफी सारे सवाल खड़े होने वाले हैं, तो यकीनन इन सारी चीजों से समर और नंदिनी भी काफी ज्यादा परेशान होते नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि ऐसे मौके पर जब वनराज समझ जाएगा कि कैसे अब उसके रिश्ते की वजह से परिवार में भी काफी ज्यादा हंगामा होता रहता ही है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे की कहानी में और कुछ क्या खास होने वाला है, जिसे देखना यकीनन बहुत मजेदार होगा। तो देखा आपने कि अब कैसे समर और नंदिनी का उठाया गया ये बड़ा कदम बहुत सारी मुश्किलें लाने वाला है, ना कि सिर्फ वनराज और अनुपमा के लिए बल्कि पूरे शाह परिवार के लिए। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि काव्या की हो चुकी है शाह हाउस में एंट्री और तभी से समर और नंदिनी के रिश्ते को भी लेकर वनराज काफी ज्यादा गुस्से में रहते हैं। ऐसे में पहले ही वनराज ने साफ तौर पर समर को ये कह दिया था कि वो जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता और ये भी कह दिया था साथ ही साथ कि उसका नंदिनी से शादी करना कभी भी माना नहीं जाएगा। अब दूसरी तरफ जहां अनुपमा इस बार भी दे रही है समर और नंदिनी का साथ, उन्हीं के साथ नजर आ रही है काव्या भी, जो वनराज को ये समझाती नजर आ रही है कि अगर नंदिनी की शादी से उसे कोई नाराजगी नहीं है तो फिर वनराज इस शादी के खिलाफ क्यों है। इसी बात आप ये भी देखेंगे कि कैसे अब जब समर और नंदिनी को एक कपल, एक शादीशुदा कपल के तौर पर जब पूरा शाह परिवार देखेगा तो फिर तो भाई काफी ज्यादा तमाशा होने वाला है। जहां एक तरफ वनराज और लीला पहले से ही काफी ज्यादा नाराज हैं समर से और नंदिनी को भी लेकर वनराज ने काफी खरी खोटी सुनाई है। वहीं आप ये भी देखेंगे कि अब जब शादीशुदा हो चुके होंगे समर और नंदिनी तो फिर इसका सारा इल्जाम जाने वाला है बेचारी अनुपमा पर, क्योंकि वनराज ये कहते नजर आएंगे कि कैसे अनुपमा ने दिया था समर का साथ, इसी वजह से समर में इतनी हिम्मत आ गई कि पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसने नंदिनी से शादी कर ली। अब ऐसे में जहां कहानी में तो काफी कुछ खास होता नजर आ रहा है, तो यकीनन पूरी कहानी भी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है आगे आने वाले एपिसोड में। क्या कुछ होगा कहानी में और भी खास, इसके सारे लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।